पढ़ाई के प्रति हम लोग बात कर लेते हैं तो ही अच्छा रहेगा। बट सबसे पहले ये हम कहना चाहेंगे ज़रूर कि चांदनी चाँद से होती है सितारों से नहीं। चांदनी चाँद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत बुक से होती है इन लड़का लड़कियों से नहीं। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा था? मोहब्बत बुक से होती है इन लड़का लड़कियों से नहीं। चलिए आइए, आप सभी लोग बता दीजिए कि कितने नंबर क्वेश्चन करना है। हम पूछना चाहते हैं केवल रागनी से। रागनी बताओ कितने नंबर क्वेश्चन करना है? बताइए। 69 करना है। आपका इंग्लिश ठीक ठाक है? मुझे आज पता चला कि लड़कियों को भी इंग्लिश आता है। 69 बोल दी, बहुत बड़ी बात है यार। गजब गजब। ठीक है, चलिए तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ए लड़के देख लो, ए भाई, ये बी भाई, ये सी भाई, डी भाई, इधर ताक लो। इधर देखो, नहीं तो हम जब मारते हैं ना तो सीधे केला लेकर घर पर जाना पड़ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 69 पढ़ने से पहले आप सभी को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि देखिए, आप ऐसे भी सामान को ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप करेंगे, देखिए हम जा रहे हैं कहाँ, मान लेते हैं आरा मार्केट में जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आरा मार्केट में आए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आरा मार्केट में आइएगा तो आपको क्या कहना है भाई? आप कहिएगा कि देखिए 100 रुपया में हम 5 सामान लेकर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब 5 कपड़े आप लेकर जा रहे हैं, ऐसे समझ लेते हैं। 100 रुपया में कितने कपड़े ले जा रहे हैं? 5 कपड़े ले जा रहे हैं। आप उसी को 5 कपड़े को 200 रुपया में बेच रहे हैं, तो आप बताइए कितने लाभ होगा? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो सीपी और एसपी तो चेंज हो रहा है, मगर आपका आर्टिकल चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? आपका आर्टिकल चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है लड़की? देख लो, ई लोग का तो गजब है, सब का उसी का ना, लड़कियाँ सब 100 गो में, मतलब मान लो कि 1% ऐसी लड़की 100% में ये सब एक रुमाल ले लेती है। बड़ी गर्मी लग रहा है, ओ माँ बड़ी गर्मी लग। अरे यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, लोग को हो गया इतना। अब अभी पंखा से तेज हवा देगा भाई। आपका रूम ये है जो हाँक रही है आप रुमाल, उसको हाँ देख लो फिर। अरे इतना जब गर्मी आता है तो यार वहाँ बैठो, कैसे पढ़ाएं? नहीं सुन कैसे रहे, समझ कैसे रहे? देख रहे हैं कि तुम चलो, क्योंकि पढ़ाते समय हमें सभी पर नज़र रहता है आप लोग। चलिए आइए, तो क्या समझ में आया यहाँ से? यहाँ से यही समझ में आता है कि आपका सीपी और एसपी क्या है? चेंज है। समझ में आ रहा है? सीपी एसपी चेंज नहीं है जी। आप 100 रुपया में कितने कपड़े खरीद के लाए हैं? 5 कपड़े। उसी 5 कपड़े को, समझ में आ रहा है, आप कितने में बेच रहे हैं? 200 रुपया में। आइए, चांदनी आ गई। अब आइए, तुम्हारे बारे में पहले ही बोल चुके हैं हम। आइए समझिए, बैठ जाइए। अब मतलब इन लोग एकदम क्या बोलते हैं, अपना बना लिए कि हम ही पहले बैठेंगे, उसके बाद कोई बैठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। अरे तुम भी इधर हो जाती, क्या दिक्कत है? चल अब आते हैं, समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल यहाँ पर क्या है? इक्वल है। कैसे? 5 कपड़े को वहाँ खरीदे कितने में है? 100 में। रागनी ध्यान देना, ठीक है? कितने में बेचे हैं? हंसना तो उसका ठीक है, हंसने से क्या होता है कि 1-2 लीटर क्या हो जाता है, ब्लड ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, शरीर में। तो हम क्या समझाना चाहते थे, बार बार यही बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि आप लोग टाइप को चेंज कर लीजिएगा तो ही अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन आर्टिकल सेम है, मगर आपका जो एसपी और सीपी क्या है? अलग है। ए लड़के देख लो कैसा है, एकदम ढकना की तरह मुंह बा दिया कर रहे। अरे समझो इधर बकलोल कहीं गई, तब सब और अजीबा कारनामा कर रहा है। सुनो पहले बात, हाँ रात भर सोया नहीं तो अब उसका हम जिम्मेवारी है। रात भर क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था क्या? और आओ सपने में लड़ रहा था क्या? अरे वाह गजब। पहले जो बोल रहे हैं ध्यान दे रहे हो मेरे बात? पकलोलवा समझो,
रे बबुआ देखो 5 कपड़े कितने में खरीदे हो? 100 रुपये में। बेचे कितने में हो? यहाँ क्या सेम है? आर्टिकल सेम है, यानी हर हालत में आपको क्या सेम करना है? आर्टिकल को सेम करना है। आप क्वेश्चन पढ़िए। आप बताइए 10 रुपया में जो आप सामान खरीद के ला रहे हैं कितने के रेट से? बताइए 11 के रेट से। मतलब 10 रुपये में आप आर्टिकल कितने खरीदे हैं? 11 आर्टिकल खरीदे हैं। और 11 रुपया में कितने आर्टिकल को बेचे हैं? 10 आर्टिकल के हिसाब से आप क्या करते हैं? बेच देते हैं। मतलब वस्तु के बात हम कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत या समस्या होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है इसका मतलब बकलोल है वो। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो जो हम बोलेंगे बस उसी को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अब यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलना नहीं है। भगवान के लिए चुपचाप शांत रहना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप सभी को लिखना है प्राइस। क्या लिखना है? प्राइस। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका क्या रहेगा? प्राइस। और यहाँ पर क्या रहेगा? आर्टिकल रहेगा। ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है सीपी कि आप कितने में खरीद कर लाए हैं। समझ में आ रहा है? सीपी। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है? एसपी। इसमें किसी को कोई समस्या या कोई दिक्कत? बताइए रिचा, आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पढ़िए, आप 10 रुपया में आर्टिकल कितने खरीद के लाए हैं? खरीदने का मतलब होता है सीपी। देखिए आप कितने में, तो प्राइस कितना है आपका? 10 रुपया है। इसमें किसी को दिक्कत है? 10 रुपया में कितने आर्टिकल को खरीदे हैं? 11 आर्टिकल खरीदे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। आप बताइए बेच रहे हैं, बेचने का मतलब एसपी। 11 रुपया में आप कितने आर्टिकल बेच रहे हैं? बताइए 10 आर्टिकल बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आप खरीदे 10 रुपये में कितने आर्टिकल और बेच रहे हैं 11 रुपये में कितने आर्टिकल? और हम आपको क्या समझाए हैं? बताइए, हम आपको यही नहीं समझाए हैं। मैं क्या आपको समझाए हैं? यही समझाए हैं कि देखिए हर हालत में आपको किसको बराबर करना है? आर्टिकल को बराबर कर लेना है। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है यहाँ पर? 11 और यहाँ पर क्या है? 10। इसको बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। तो कितना आएगा? 110। तो 110 इसको भी बनाएंगे और 110 इसको भी बनाएंगे। तो बराबर करना है तो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 10 से ऊपर की तरफ गुना कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। और इसको कर देंगे नीचे की तरफ। बताइए 11 से। देखिए 10 वाला जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और 11 कहाँ चला जाएगा? नीचे की तरफ। किसी को कोई दिक्कत? तो देखिएगा आर्टिकल अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा? बताइए 110 होगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 110। देखिए तो आर्टिकल सेम हो गया। किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी? अब चलते, क्या हुआ? सेम नहीं है? अरे वाह, इसमें लिखे तो सही है, बस थोड़ा सा ऐसे हो गया सेम नहीं है। सही बोलिए लड़की, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे लिखे थे उस पर आ गया। ठीक है, आइए अब समझते हैं। आप बताइए इसमें अगर रेशियो है, ये क्या है आपका? एक प्रकार से क्या है भाई? रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? आप इसमें जब 10 से गुना कीजिएगा तो केवल आर्टिकल में ही नहीं कीजिएगा, आपको किस में करना पड़ेगा? प्राइस में भी करना पड़ेगा। तो इसमें भी कितने का गुना लगाएंगे? 10 का। और इसमें कितने का गुना लगाए हैं? 11 का। तो इसमें भी कितने का गुना लगाना पड़ेगा? 11 का। अब बताइए आपका आर्टिकल सेम हो गया। अब छोड़ दीजिए, आपको देखना है लाभ कितना था, खरीदे कितने में, बेचे कितना में। यही से लाभ निकलता है ना। एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, आपका कितने का लाभ हुआ है कितने का हानि हुआ है निकल जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए कि यहाँ पर लिखिए सीपी और यहाँ पर लिखना है आपको एसपी। आप बताइए सीपी कितना आएगा गुना करने के बाद? 100 रुपया आएगा। सीपी का मतलब होता है खरीदना। आप कितने में खरीदे हैं? 100 रुपया में। गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 121। बेचे कितने में हैं? 21 रुपये में। 121 रुपये में बेचे हैं। इसका मतलब मेरे भाई कि आप 100 रुपये में खरीद कर 121 रुपये में बेचे हैं तो कितने का लाभ कमाए हैं? सीधी सीधी बात है 21 रुपये का। आप समझिए किसी भी सामान को आप खरीदे हैं तो कितने में खरीदे हैं? 100 रुपया में खरीदे हैं और बेच रहे हैं आप कितने में? 121 रुपये में। तो आप कितने ज़्यादा करके बेच रहे हैं भाई? 21 रुपया। मतलब जो आपका लाभ हो रहा है पैसा में कितने का लाभ है? 21 रुपया। यानी आपका प्रॉफिट जो हो रहा है कितने का हो रहा है? 21 रुपया का हो रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? लाभ को ऊपर लिखते हैं और लाभ हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। और कितने परसेंट हुआ है? तो इतने परसेंट। बस इसको काटिए, आंसर कितना आएगा? 21%। बताइए किसी को कोई समस्या या किसी को परेशानी है?
चलिए अब देखिए, ये तो आपका मेथड 1 होगा, ठीक है। और मेथड 2 में क्या होगा कि बस ये जो है ना एक लाइन में आप लोग कर लीजिएगा, आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं मेथड 2। ये ऊपर वाला क्या है आपका मेथड फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ से हर चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम सीखेंगे कि देखिए एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, केवल 5 या 10 सेकंड में। आइए, प्रश्न को आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है भाई, आपको यहाँ तो क्या लिखना है प्राइस, और यहाँ क्या लिखना है आर्टिकल लिखना है। CP यहाँ रहना है, ठीक है, और यहाँ क्या रहने वाला है SP। 10 रुपये के आप खरीदे हैं कितने आर्टिकल 11 में कितने आर्टिकल खरीदे हैं 10। आपको कुछ भी नहीं करना है, आर्टिकल को सेम करना है ना, बताइए। तो एक बात याद रखना, आर्टिकल को सेम करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए 110। देखिए तो आर्टिकल दोनों जगह 110 था। बस आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिकल को सेम करने के लिए करना क्या है आपको कि इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करने आ जाएगा, बस इतना ही बता दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। यहाँ CP लिखना है, यहाँ SP लिखना है। जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हम आर्टिकल को कैसे बराबर कर रहे हैं, बात तो वही है भाई। बस यहाँ 10 से गुना हो रहा था कि नहीं आ रहा था बताइए, और इसमें 11 से गुना हो रहा था। तो हमें तो मतलब किससे है, SP और CP से, आर्टिकल से मतलब नहीं है। बस आर्टिकल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आर्टिकल इक्वल हो गया, इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। CP कितना हो जाएगा 100, इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। कितने का लाभ है 21 का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, तो 21 का लाभ कितने पर 100 पर, तो कितने परसेंट 100%, तो कितना आएगा लाभ 21%। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। ये नहीं होता है बात, क्योंकि देखिए अपन का तरीका है बताने का और तुम लोगों को समझने का, ठीक है। आइए, अब इसमें रागनी हंसती है तो उसका बात ही अलग है, हंसना भी चाहिए, क्यों नहीं हंसेगी, वो भी इंसान है। अब ऋचा उसको देख कर हंस रही, वाह वाह वाह, हंस रही है रीचू, वो लीचू देखो। आइए आप बताइए, देखिए बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं ना कि सीधी सीधी गुना करने लगते हैं, ठीक है। आप ऐसा भी अंदाज़ा लगाइए कि आप यहाँ पर रेशियो भी ले सकते थे, बट क्या ज़रूरी है भाई, कटेगा ही नहीं। हमको दिखाई दे रहा है 100, और 100 वाला तो आसान होता है, 100 क्या होगा कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखना है प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको आर्टिकल, और यहाँ क्या रहेगा आपका CP, और यहाँ क्या रहेगा आपका SP। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। आप कितने 100 कितने में बताइए 189 में, यही ना 189 रुपीज़ में क्या किए हैं बताइए, कितने आर्टिकल खरीदे हैं 36। किसी को दिक्कत है। अब बताइए यहाँ पर क्या बोला है 189 रुपीज़ में क्या किए हैं बताइए 45 आर्टिकल खरीदे हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है नहीं। अब करना क्या, बेच रहे हैं, सॉरी इतने में आप बेच रहे हैं, उतने में आप खरीद रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है यार, हम भी इंसान हैं, ठीक है। और देखो आर्टिकल को सेम करना है तो क्या बताएं, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, और दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्टिकल सेम हो जाएगा। गुना करके यहाँ पर दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही ध्यान दो, ठीक है। और देख लो किस टाइप का प्रश्न है, हम जो अभी समझाए ना कि इतने में आप खरीद के 5 कपड़े लाए और 5 कपड़े को इतने में बेच दिए, ऐसा प्रश्न रहेगा तभी, ठीक है। क्या करना है, आर्टिकल को सेम करने के लिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आर्टिकल सेम हो जाएगा। आप खुद ही आर्टिकल के सेम कर दिए ना, गुना करने के बाद आ जाएगा। उससे क्या मतलब है यार आर्टिकल का, बस इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सेम। अब आपको क्या करना है, मतलब तो इसे है कि कितने में आप खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 189 है ना, 189 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 45 है। फिर इसमें गुना करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ये CP लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखने वाले हम SP। ये हो जाएगा 189 गुना में कितना होगा बताइए 45। फिर रेशियो लगा लेना, ठीक है। SP कितना हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए 36। अब बताइए 189 से 189 कट गया, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर काटते हैं हम कितने से बताइए 9 से, कितने बार में 5 बार में, और ये कितने बार में
4 बार में। आप खरीदे कितने का है? 5 का। हानि कितने का हो गया? 1 का। बेच रहे हैं 1 का, मतलब 1 लॉस करके, मतलब हानि हो रहा है कितने का हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। और 1 का हानि हो रहा है मतलब कितने परसेंट हो रहा है? 1 का हानि कितने पर? 5 पर। कितने परसेंट हानि हो रहा है भाई? ये 100% से गुना कराएंगे ना। 20% का हानि हो रहा है हरामखोर। कितने का हानि हो रहा है? 20% का। बताइए किसी को दिक्कत है? देखिए पहला ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 69 और ये क्या है? 70। आप क्या देख सकते हैं क्या है? एक ही जैसा है। आपको समझ में रहा? 70 नंबर क्वेश्चन और 69 नंबर दोनों क्या है? सेम एक ही जैसा है। समझ में रहा? और एक टाइप का 2 प्रश्न हम करा दिए, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली टाइप चेंज करते हैं। अभी मत बोलिएगा कि सर इस पर 5 क्वेश्चन कराइए, क्या फ़ायदा है? बताइए, आप सीख तो गए ना कि इस टाइप के इतने क्वेश्चन हैं। अब देखिए टाइम यहाँ पर लगाना नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस को क्या करना है? ख़त्म भी करना है, समाप्ति भी करना है। आइए अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ देख रहे हैं ना, तो सेम इसी का है, बस थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो टाइप चेंज भी कर सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। यहाँ आपको लिखना है प्राइस, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है आपको? आर्टिकल। और यहाँ क्या लिखना है? सीपी मतलब क्या होता है रे बकलोली? बोलो, आ जाइए। 11 रुपया में खरीदे कितने आर्टिकल? इतने। और आप बेच कितने में रहे हैं? थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, समझने में आएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा तो है भाई। ये आपका सीपी है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एसपी। कितने में? 11 रुपये में कितने आर्टिकल? 7। और 3 रुपये में कितने खरीदे हैं? 2 खरीदे हैं। अब पढ़ते हैं आगे, तो क्या बोल रहे हैं देखिए। तो 30 रुपये की हानि हुई। क्या हुई? 30 रुपये का हानि होता है, ठीक है। तो बताइए उसने कितने संतरे बेचते हैं? बताइए कितने संतरे आप बेचते हैं 30 रुपये के हानि पर? समझ रहे हैं आप? 30 रुपये हानि होता है तो कितने संतरे बेचते हैं? मज़ा आने वाला है। देखिए आपको आर्टिकल को सेम करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आर्टिकल आएगा? बताइए। 14 आर्टिकल आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? यानी यहाँ 14 आर्टिकल आ गया। और यहाँ हम गुना करेंगे तो आप देखिए यहाँ थोड़ा चेंज है, समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमसे लॉस और क्या बोलते हैं प्रॉफिट नहीं पूछा है। हमसे पूछा है कि बताइए 30 रुपये के हानि पर कितने आर्टिकल को बेचे हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22। यानी आप कितने रुपए में आप खरीदे हैं? 22 में। इधर गुना करेंगे तो कितने में? 21 में बेचे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आप बताइए 22 में आप खरीदे हैं और 21 में क्या किए हैं? बेचे हैं। यानी कितने रुपये का हानि हुआ है? 1 रुपया का हानि होता है। कितने आर्टिकल बेचने पर? 14 आर्टिकल बेचने पर कितने रुपये का हानि होता है? 1 रुपये का हानि होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आर्टिकल कुल कितने हम बेचे हैं? 14 आर्टिकल। तो कितने का हानि हुआ है भाई? देख सकते हैं आप। खरीदे कितने में? 22 कहाँ से आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? यानी आप देख रहे हैं तो 1 रुपया में, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया अगर आपका हानि हो रहा है तो कितने आर्टिकल बेचते हैं आप? 14 आर्टिकल बेचते हैं। किसी को दिक्कत है या कोई परेशानी है? कितने आर्टिकल बेचते हैं आप? कितने आर्टिकल बेचते हैं? समझ में आ जाएगा ना? कितने आर्टिकल बेचते हैं? 14 आर्टिकल बेचते हैं। आप बताइए कि 30 रुपया अगर हानि होगा तो कितने आर्टिकल आप बेचिएगा? इतना आसान बात है। बताइए ये अपने आप का कई गुना है? बताइए 30 गुना है, तो ये भी अपने आप का कई गुना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 420। और 420 रुपया क्या होगा बताइए? 420 रुपया आपका आर्टिकल क्या होगा? 30 रुपया का हानि होता है तो कितने आर्टिकल बेचते हैं? 420। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने कर लिए बताइए? 71 नंबर कर लिए। 72 नंबर को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए 72 नंबर पढ़िए। देखिए 72 नंबर सेम इसी के जैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हानि हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा। मगर लाभ तो होना भी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आना चाहिए। ऐसे ऐसे क्यों मिला रहे हो? आइए, ये क्या आपका है? प्राइस। और ये आपका क्या है? आर्टिकल। और यहाँ क्या रखना है आपको? सीपी। और यहाँ क्या रखना है रीचा? एसपी। आप खुद बताओ कि 5 रुपये में, नहीं कितने, हाँ 5 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे हैं? 4। तो यहाँ आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ जितने में खरीदे हैं वो लिखेंगे। प्राइस के सामने प्राइस और आर्टिकल के सामने आर्टिकल। और खरीदे हैं तो सीपी के सामने, ठीक है। और बेचे हैं तो एसपी के सामने। कितने में बेचे हैं बताइए तो? 7 रुपये में कितने आर्टिकल बेच रहे हैं? 5। तो आर्टिकल को सेम करना है।
तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है आगे की तरफ भी क्या बोलते हैं यार, आगे की तरफ भी प्रश्न को पढ़ लेना है। इसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए 18 रुपया का लाभ हुआ तो बताइए कितने उसने आर्टिकल को बेचे होंगे, यही तो पूछ रहा है आप कि कितने संतरे को आप बेचे हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो कितने आर्टिकल आएगा बताइए मुझे, कितने आर्टिकल आएगा? 20 आर्टिकल आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना है मेरे प्यारे मित्रों, कितने खरीदे हैं बताइए? 25 रुपये में खरीदे हैं, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 28 रुपये में खरीदे हैं। बेचे हैं, खरीदे कितने में बोलो? 25 में। बेचे कितने? 28 में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप बताइए। ये देख लो, अरे वाह, इसे कर रही थी, देख लिए। हाँ देखो 20 आर्टिकल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 20 रुपये का लाभ होता है तो कितने आर्टिकल आप बेचते हैं, ठीक है। 20 रुपये बोला है कि 18 रुपये बोला है? 18 रुपये बोला है। आप बताइए यहाँ लाभ कितने का हुआ है, कितने रुपये का लाभ? 3 रुपये का जब लाभ होता है तो आप कितने आर्टिकल बेचते हैं? 20 आर्टिकल को क्या करते हैं? बेचते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है? आप कितने आर्टिकल बेचते हैं? 20 आर्टिकल बेचते हैं। आपका कितने का लाभ होता है? तो 3 का लाभ होता है, यानी 3 रुपये का लाभ पर कितने आर्टिकल? 20। तो यही पूछ रहा है कि बताइए 18 रुपये के आर्टिकल पर कितने, 18 रुपये में कितने आर्टिकल बिकेगा। मतलब कि 18 रुपये का जब लाभ होगा तो कितना आर्टिकल आप बेचिएगा। तो इसका ये कई गुना है? 6 गुना है। तो इसका भी कई गुना हो जाएगा? 6 गुना। कितना आर्टिकल बेचेगा? नज़दीक आए तो समझ में आ रहा है? नहीं, यहीं पर समझ में आएगा, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए? बताइए, यहाँ से कर लीजिए टाइप को चेंज, और टाइप के चेंज कर लीजिए मेरे भाई। अब देखिए इसको भी बनाने के लिए कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। ये बकलोली देखो, यही हो जाता है मार, समझ रही हो ना, बरियार तरीके से। आ जाइए, यहाँ से कर लो टाइप को चेंज, और टाइप चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होगा कि इतने रुपया में आप इतने आर्टिकल खरीदे हैं और इतने रुपया में आप कितने आर्टिकल बेचे हैं इसके बारे में बोला ही नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन, इसमें ये है, ठीक है। पहले तो अभी बोल रहा था कि इतने में बेचे, इतने में खरीदे हैं। अब क्या होगा कि कितने में खरीदे ये बोलेगा, मगर कितने में बेचे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। यही पता करना है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वही काम करना है। क्या करना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्राइस, यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखना है आपको बताइए? सीपी, और यहाँ क्या लिखना है? रागनी एसपी। समझ में आ रहा है? रागनी। आ जाइए, अब यहाँ बात आगे करते हैं। तो चलिए, कितने 8 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे हैं, खरीदे हैं आप? 15 आर्टिकल। और यहाँ कह रहा है सवाल कि 2 रुपये में कितने बेचे हैं? एक्स बेचे हैं। एक्स का निकालना है, कोई दिक्कत की बात है वो? अब देखिए थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ बोल रहा है आपसे कि 25% के क्या होता है? लाभ होता है। भाई देखिए इसको बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। देखिए आपुन है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट मेथड, उसके बाद हम सेकंड मेथड। रिचू समझती हो ना कि मैथ एक ऐसा मेरे लिए गेम है कि जिसको हम हर लड़के को सिखा सकते हैं। बस उसको उसका सांस जो है ना वो चलते रहना है, ठीक है। वैसे वो लास्ट की तरफ पड़ भी जाएगा ना, ऐसे सो जाएगा, तभी उसको हम समझा सकते हैं। इतने अंदर मेरा क्या है, समझाने की क्षमता है, ठीक है। चलिए ऐसे देख ले, अरे समझा देंगे। देखो आर्टिकल के सेम करना है, ठीक है। तो उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। मगर अब तो कैसे सेम करें, यहाँ तो पता ही नहीं, यहाँ का निकालना है ना। आर्टिकल का अभी कैसे सेम कर सकते हैं? आर्टिकल के सेम तब करते जब यहाँ से हम निकालते ये सब दे देता। तो समझ में आना, इतने में खरीदे, इतने में बेचे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो आपका है ही नहीं ना, बताइए, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है। इसी को पता करना है कि आप कितने आर्टिकल बेचे हैं, बोलिए। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितने बताइए, कितने होगा? 8x। 8x के मतलब आप यहाँ पर ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं ना कि कितने में आप खरीदे हैं, ये बात है, ठीक है। आप बताइए यहाँ से गुना करेंगे तो कितने में बेचे हैं? 30 में बेचे हैं और 8x में खरीदे हैं। इतना किसी को दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ लिखना है CP, और यहाँ क्या लिखना है आपको? SP। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है।
यहाँ लिखना है आपको क्या, SP। मेरे भाई बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। और यहाँ आपको क्या करना है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, समझने की कोशिश करना। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है हमेशा बताइए, CP पर। जब तक सवाल में ये ना बोल दे कि SP पर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब किस पर लाभ होगा, CP पर। जब सवाल बोलेगा SP पर लाभ तब हम SP पर लाभ लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। और SP पर नहीं बोलेगा इसका मतलब CP पर हो रहा है, ठीक है। इसका क्या होता है 1/4, नीचे वाला क्या होता है रिचू, CP, ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट। आप बताइए, समझिए, आप खरीदे कितने में, 4 में, बेच रहे हैं कितने में, 1 का लाभ, कितने में बेच रहे हैं, 5 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। आप बताइए इस 5 यूनिट आपका क्या है, SP है। SP कितने यूनिट है, 5 यूनिट। और रुपया में आप कितने निकाले हैं, 30 रुपया, समझ में आ रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 6। यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 6 आएगा। और CP कितने रुपये आएगा, 24 रुपये आएगा, समझ में आ रहा है। CP यहाँ आपका 24 रुपया है और यहाँ पर कितना है 8x। ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, समझ में आ रहा है। दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ आपका CP कितना है 8x, आप निकाले कितना अभी 24। इसका मतलब 8x बराबर क्या होगा बताइए, 24। समझ में आ रहा है भाई। आप खुद सोचिए मेरे बातों को कि 8x जो है ये क्या है आपका CP है, और ये भी क्या है आपका CP है। और CP दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब इसको यहाँ से काटेंगे तो x का मान कितना आएगा, 3। और x क्या माने हम, आर्टिकल, यानी 2 रुपये में आप कितने आर्टिकल बेचे हैं, 3 आर्टिकल बेचे हैं। तो आंसर आपका क्या होगा, 3 होगा। ये रुपया नहीं है, ये वस्तु है। आप कितने वस्तु बेचे हैं, 3 वस्तु बेचे हैं। समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले छापिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। छापने का मतलब नोट कीजिए। चलिए अब देखिए इसको क्या हो रहा है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे क्या है नज़दीक में बैठा है, आप लोगों को टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा, यहीं पर कल से बैठिएगा। कोई दिक्कत है, आइए। क्वेश्चन नंबर कितने करना है, अरे अभी तुरंत कितने कर रहे थे, कितने का 73 का सेकंड मेथड। आइए समझते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रिचूली तू आ जाओ। अब समझते हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लिखना है क्या, आर्टिकल, और यहाँ का सॉरी प्राइस, और यहाँ पर क्या लिखना है, आर्टिकल। पीछे वाले ध्यान दो, इधर लकड़ुआ, यहाँ पर क्या रहेगा CP, और यहाँ पर क्या रहेगा SP। आप कितने में खरीदे हैं भाई, बोलिए तो। 8 रुपये में कितने आर्टिकल, बोलिए भाई। 3 में कितने की, 2 में X खरीदे हैं। कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो बोलिए, दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। आर्टिकल यहाँ पर निकालना है, ये कितने, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8x। यहाँ लिख दो, मतलब कितने में खरीदे हो, 8x में। है लड़की, काहेला ऐसे कर रही हो। अब इन लोगों को ऐसे चल रहा था, अब ऐसे करने लगी। देखो इधर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आने वाला है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। आपको क्या निकालना है, ये कितने में आप इतने रुपए में कितने आर्टिकल को खरीदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 25%, अरे यार 25% को तोड़ते हैं, ठीक है। 1 कितना आएगा 4, नीचे क्या होता है CP, और यहाँ क्या हो जाएगा SP। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। आपको बताइए ये क्या है आपका, बताइए तो। 8x क्या है आपका, CP है। तो ये रुपया में है तो इसको ऊपर रखेंगे। 8x रुपया क्या है आपका, CP है। और यूनिट में आपका CP कितने आए, 4। तो भाग देंगे यहाँ से, तो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा। आप कितने यूनिट में बेच रहे हैं, सबसे पहला बात है। आप देखिए बेच रहे हैं कितने में, 4 में खरीदे और 1 का लाभ कमा रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं, 5। तो 5 यूनिट का मान निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो 5 यूनिट का मान, यानी 1 यूनिट का मान निकाल लिए और 5 यूनिट से गुना कराएंगे तो कितने में आप बेचे हैं। तो सवाल में दिया है, यहाँ पर आप निकाले हैं कितने में बेचे हैं, 30 में बेचे हैं। समझ में आ रहा है।
क्या हुआ यहाँ पर समझने की कोशिश करो। तुम लोगों को तो कभी समझ में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपस में तुम लोग बात कर रहे हो, फिर बाद में कहते ये वाला है, ये कैसे हो गया, ये करके दिखाओ। अरे क्या करके दिखाऊं यार। देखो इधर बकलोल, आप देखिए 8x में खरीदे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ आप तोड़े हैं इसको लाभ वाले को, तो नीचे सीपी होता है, ऊपर लाभ होता है। तो ये बताइए 4 यूनिट का मान कितना है 8x, तो 4 से भाग दिए तो 1 यूनिट का मान आ गया। कितने में आप बेचिएगा, 4 में खरीद के 1 लाभ, मतलब कितने में बेचिएगा 5, यानी 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, कितने रुपए में आप बेचे हैं, और कितने रुपए में बेचे हैं 30 रुपये में बेचे हैं। तो ये 30 के बराबर नहीं हो जाएगा। जब इससे काटिएगा तो कितने बार में, 2 बार में, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा 10, और ये 10 से जब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 3, मतलब x के मान कितना आएगा 3। हम ऐसा क्यों बताएं, बोलिए। हम ऐसा इसलिए बताएं कि देखिए यहाँ तो आपका चल बन जा रहा है क्या है 25%, और कल का आपसे यही पूछ देगा कि 14.2/7% बताइए क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा अगर आपसे पूछ देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम इसको बताए हैं। तो हम लोग करेंगे अब सेकंड मेथड से अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर कितने हैं बताइए, इधर भी ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। आइए, यहाँ लिखना है आपको क्या, प्राइस, और यहाँ क्या लिखना है आर्टिकल, यहाँ क्या लिखना है सीपी, और यहाँ क्या लिखना है एसपी। कितने में खरीदे हैं बताइए, 7 में खरीदे हैं। बेच आर्टिकल कितने खरीदे हैं 9, और यहाँ कितने 2 में कितने खरीदे हैं x। कोई दिक्कत है, कैसे निकलेगा रिचू, इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 7x, कोई दिक्कत नहीं, इधर गुना करेंगे कितना आएगा 18। कितना दिया है यहाँ पर लाभ हो, हानि दिया है, कोई दिक्कत नहीं। 14.2/7% कितना आएगा बताइए, 1/7 होता है। नीचे वाला क्या होगा सीपी, क्योंकि सवाल में नहीं बोला है कि एसपी पर हो रहा है, तो हमेशा किस पर होता है सीपी पर। जब तक सवाल नहीं बोलेगा तब तक हम क्या लेंगे सीपी पर। लॉस का मतलब माइनस, और लॉस है, कोई दिक्कत है। आप बताइए आपका सीपी कितना है 7x, यहाँ यूनिट में 7x, 7 यूनिट का मान कितना दिया है 7x, तो यहाँ 7x जो है ये कितने का मान है 7 यूनिट का, तो भाग देंगे 1 यूनिट। और बेच कितने में रहे हैं, 7 में खरीदे 1 का लॉस, मतलब कितने में 6 में, और कितना बेचने के बाद हो रहा है, कितने रुपए में बेच रहे हैं 18। कटेगा तो ये कटेगा तो कितना आएगा 3, मतलब x का मान कितना आ रहा है 3। आप देख सकते हैं ऑप्शन में होगा, ठीक है। बताइए कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, किसको रहने दे, कल कर लेंगे। कितना टाइम हो रहा है बताइए, 8:24 हो रहा है, रहने दीजिए, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत टाइम के लेकर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। कोई बात नहीं है, ठीक है, चार्ज भी नहीं है यार, क्यों बंद करेगी, इतना क्यों परेशान हो, बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे यार, पागल बना कर रखी हो तू भी। चलिए तो हम यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने बोलिए, 74 नंबर क्वेश्चन पर करते हैं क्वेश्चन, क्लास को करते हैं समाप्त। क्वेश्चन नंबर 75 से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।